तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सब्जेक्ट है हमारा केमिस्ट्री। क्या है? केमिस्ट्री, रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र में हम लोग जान लेते हैं, टॉपिक है हमारा आज का चैप्टर, जो सबसे पहला चैप्टर है क्लास 10 का पहला, रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले आज, तो यानी रसायन शास्त्र। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि रसायन शास्त्र कहते किसको है। रसायन शास्त्र किसे कहते हैं? तो ये सिंपल सी परिभाषा है। रसायन, रासायनिक विज्ञान इसी को बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक, रासायनिक विज्ञान इसी को कहते हैं। हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि रासायनिक विज्ञान कहते किसको है। तो रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है। क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करते हैं। किसके बारे में? किसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे? रासायनिक गुणों के बारे में। रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? रासायनिक गुणों के बारे में। गुणों के बारे में अध्ययन यानी पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। यानी रसायन शास्त्र या रासायनिक विज्ञान किसे कहेंगे? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसी भी वस्तु के, किसी भी पदार्थ के रासायनिक गुणों के बारे में अध्ययन करेंगे, उसे क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रसायन विज्ञान। जैसे में हम लोग जानते हैं सचिव लंबाई क्या होता है, जैसे में हो गया किसी पदार्थ का रंग हो गया, स्वाद हो गया, ये सब हम लोग जानते हैं केमिस्ट्री में। ठीक है, तो आज हम लोग पूर्ण रूप से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर? यहाँ तक कहते हैं कि ये हमारा चैप्टर का नाम क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? चैप्टर का नाम है क्या? रासायनिक। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया। क्या नाम है? रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। क्या नाम है? समीकरण। यही हमारे चैप्टर का नाम है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो हम लोग जान लेते हैं सबसे पहले कि ये रासायनिक होता क्या है। रासायनिक, तो रासायनिक एक प्रकार का क्या है? शुद्ध पदार्थ है। क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। इसे प्रयोगशाला में भी क्या किया जा सकता है? निर्माण किया जा सकता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया, अभिक्रिया का मतलब होता है प्रतिक्रिया, यानी जिसमें दो चीजों को मिलाना, वो हो गया अभिक्रिया। इसमें दीवार में हम जोर से मारेंगे, बोर्ड पर जोर से मार रहे हैं, इस पर जितना जोर से मारेंगे उतना ही क्या लगेगा? हम चोट लगेगा। क्या लगेगा? चोट लगेगा। नीचे धरती पे पैर पटेंगे, जितना जोर से पड़ेंगे उतना ही हमको क्या होगा? चोट लगेगा। ठीक है, तो यानी उत्तर मिल रहा है, यानी उत्तर यानी जवाब मिल रहा है हमको, यानी रिएक्शन हो रहा है दोनों में। इस पर मार रहे हैं तो इसको भी चोट लग रहा है, लेकिन इसको दर्द होगा? नहीं हो रहा, हमको दर्द होगा। ठीक है, यानी इसको से क्या हो रहा है? रिएक्शन हो रहा है ना, रिएक्शन यानी अभिक्रिया हो रहा है, उसी के बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अभिक्रिया। ये रासायनिक जो है क्या है? शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध पदार्थ। मान लीजिए क्या है? पानी है और एक और क्या है? गंदा पानी, दोनों को मिला रहे हैं, तो दोनों का कैसा प्रकृति हो रहा है, कैसा मिल रहा है, कैसे मिलने पर दिख रहा है, किस रंग का हो जा रहा है, कैसा स्वाद आ रहा है, वही इसमें देखे वाले रासायनिक अभिक्रिया में। ठीक है, और समीकरण का क्या होता है? ये जो अभी अभिक्रिया किए, एक ही अभिक्रिया, उसे संकेत या सूत्र द्वारा दर्शाना क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है, रासायनिक समीकरण। ठीक है, तो अभी हम लोग जान चुके हैं कि रासायनिक क्या है। रासायनिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है जो क्या प्राकृतिक में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है। अभिक्रिया पढ़ते हैं, अब हम लोग जान लेते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या जानने देते हैं थोड़ा सा एक साथ दोनों को? रासायनिक। क्या है? रासायनिक अभिक्रिया।
रासायनिक अभिक्रिया। अब हम जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया कहते किसको है। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? जब अकेले पदार्थ है, जब किसी पदार्थ को अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ, कहते जब किसी पदार्थ को अकेले या अन्य पदार्थ के साथ क्या किया जाए, अभिक्रिया कराया जाए, यानी क्या किया जाए, दोनों को एक साथ मिलाया जाए, तो उससे जो नए पदार्थ बनेंगे या निर्माण होंगे, जो नया पदार्थ बनेगा उसी को कहेंगे क्या चीज? रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे? तो उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। उससे बने नए पदार्थ को नहीं समझ में आया? फिर से, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ को एक साथ मिलाया जाता है तो मिलाने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। अब यहाँ से थोड़ा सा क्वेश्चन पूछता है कि अभिक्रिया जो होती है, अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिकारक। याद रहेगा, अभिकारक। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक। अब इसके द्वारा बने नए पदार्थ को क्या बोलेंगे? जो नया पदार्थ बनेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। याद कीजिए इसको फिर से। अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे? अभिकारक। और अभिक्रिया के द्वारा बने नए पदार्थ को क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिफल कहेंगे। यहाँ तक क्लियर है? क्या बोलेंगे? अब प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। सॉरी, अभिक्रिया में जो भाग लेगा उसको क्या बोलेंगे? अभिकारक। क्या बोलेंगे? अभिकारक। अभिक्रिया के द्वारा जो नया पदार्थ बनेगा उसको प्रतिफल कहते हैं। जैसे सपोज दैट, ऐसे देखिए, हम लोग एक लिए शुद्ध पानी क्या है, ये शुद्ध जल है, और एक क्या है, अशुद्ध जल है। इस दोनों को हम क्या किए? एक साथ दोनों को मिला दिए एक गिलास में। इस गिलास में जो है दोनों क्या किए? एक साथ मिला दिए। तो ये जल भी भाग लिया अभिक्रिया में, और ये शुद्ध जल भी भाग लिया, और जो गंदा जल था, अशुद्ध जल जो था वो दोनों भाग लिया। ये दोनों क्या हो गए? अभिकारक हो गए। और देखिए इन दोनों को मिलाने से जो नया पदार्थ इस गिलास में बना है, इस गिलास में जो बना है उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिफल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिफल। तो क्लियर, यहाँ तक क्लियर है? अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ जान लेते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया जान चुके हैं। अब हम लोग जान लेते हैं समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक समीकरण। अगला है हेडिंग रासायनिक। क्या है? रासायनिक। रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? समीकरण। ये समझिए थोड़ा सा। तो रासायनिक समीकरण, यहाँ पे हम अभिक्रिया कराए हैं। देखिए इसी अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इसी अभिक्रिया को संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हम लिख ऐसे देखिए, अभी कराए हैं अभिक्रिया किसको? जल को कराए हैं, और शुद्ध जल को क्या कर दिए? शुद्ध जल कर दीजिए। और ये क्या है? हमारा अशुद्ध जल है। क्या है? अशुद्ध जल। इन दोनों को हम मिलाए, यानी ऐसे मिला दिए हैं। ये तीर के चिन्ह से होता है यहाँ। दोनों कैसे क्या कह रहे हैं? मिला दिए हैं। तो जो मिलाकर जो नया पदार्थ बना है वो गंदा पदार्थ, जो शुद्ध जल और अशुद्ध जल को मिलाकर बना वो हमारा क्या बना? कोई अन्य पदार्थ बने। क्या बना? नया पदार्थ। तो इस सूत्र द्वारा जो दर्शाए हैं इस समीकरण को, इसी को बोलते हैं रासायनिक समीकरण। क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण। ये रासायनिक समीकरण का परिभाषा कैसे दीजिएगा आप लोग? तो किसी भी अभिक्रिया को उनके संकेतों या सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, अभी ये क्या बोले? अभिकारक और प्रतिफल। अभिकारक और प्रतिफल को संकेत या सूत्रों द्वारा दर्शाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। तो यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक पूरा क्लियर है? समझ आ गया? रासायनिक समीकरण किसे कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया किसे कहेंगे? अभिकारक याद रखिए, हर बार एग्जाम में आता है। हर बार तो नहीं, लेकिन इस बार हो सकता है आएगा। ठीक है, ये भाई भैया कर लीजिएगा, कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। अभिकारक किसे कहेंगे? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहेंगे? अभिकारक। और प्रतिफल किसे कहेंगे? अभिक्रिया द्वारा बने नए पदार्थ को क्या बोलते हैं? प्रतिफल।